हाँ, अगर बीएसपी दिल्ली में भी सरकार बना लेगी तो फिर इसकी जो है धमक पूरे देश में चली जाएगी, फिर रोक नहीं पाएंगे। मोहल्ला क्लिनिकों में जाके देखो, सुअर घूम रहे हैं जी और कुत्ते लेटते हैं उसमें सोते हैं। नहीं, इस बार तो बीएसपी यहाँ से जीत के जाएगी, आपको कंफर्म बता दे रहे हैं। एक फेंकूराम है, एक लपेटूराम है, आसाराम का बड़ा भाई झासाराम है। इन लोगों ने दलितों का शोषण किया, केजरीवाल ने भी। हाँ, वो तो सबसे बड़ा केजरीवाल तो इसलिए पैदा किया गया था कि कोई यहाँ बसपा का 16% वोट, 14% वोट, हाँ 14-16% वोट मतलब यहाँ 2008 में दिल्ली में आ गया था। तो इन लोगों ने समझा कि अब यहाँ अगर बीएसपी दिल्ली में भी सरकार बना लेगी तो फिर इसकी जो है धमक पूरे देश में चली जाएगी, फिर रोक नहीं पाएंगे। इसलिए अन्ना हजारे को लेके आई है और ये एक पूरी प्लानिंग के साथ बिठाए। लेकिन आज अन्ना हजारे कहाँ हैं? आज क्यों नहीं बात करता लोकपाल बिल की? 10 साल में कितना विकास हुआ? कह रहे हैं सिंगापुर बनाएंगे दिल्ली को। सिंगापुर यहाँ तो भैया आप खुद ही देख रहे हो, रोडों पे पानी भरा है, रात बरसा है, पानी भरा है, रोडों की कैसी हालत है, झील बने पड़े। यहाँ तो नाव पड़ती है भाई साहब। अच्छा, हाँ, आप हमें अपना नंबर दे जाना, नाव पड़ेगी, बारिश में हम आपको बता देंगे। यार सड़कों पे नाव पड़ती है, नाव से लोग निकल के जाते हैं। किराड़ी विधानसभा ये, हाँ, किराड़ी विधानसभा के अंदर नाव में लोग चलते हैं। और अगर पुराने वीडियो देखोगे तो आपको दिखाए, इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाए हैं। प्रचार बहुत करते हैं केजरीवाल, बस के पीछे आगे। देखो, ये शौचालय और बस के पीछे ही भागेंगे, सोच पे नहीं भागेंगे। हमें सोच की जरूरत है, शौचालय की जरूरत नहीं है। इनकी सोच कितनी बढ़िया है समाज के प्रति, इस देश के गरीब लोगों के साथ, वो हमें दिखाएं। हमें ये शौचालय की मन बना लिया, इस बार वोट नहीं दोगे? नहीं, वोट नहीं देंगे इसको, इस बार वोट नहीं है, किसी को नहीं है। अब अपने ही घर में वोट है। अरे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, वो गली गली में दवाई भाई, मोहल्ला क्लिनिकों में जाके देखो, सुअर घूम रहे हैं जी, हाँ, और कुत्ते लेटते हैं उसमें सोते हैं। घर घर अनाज पहुंचाए थे थैली भरकर इन्होंने। कहीं तो एक जगह तो कहीं पहुंचाए नहीं, एक जगह भी कहीं पर भी। किराड़ी विधानसभा में तो कहीं नहीं लगा कि कोविड में किसी को खाना पीना आया ही नहीं। वो तो चरस पी कर पड़ा रहा था यहाँ का विधायक। तो पहले जैसे वोट नहीं मिलेंगे ना इस बार? नहीं, इस बार तो बीएसपी यहाँ से जीत के जाएगी, आपको कंफर्म बता दे रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, कहा जा रहा है यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बसपा के, वो भी लोकप्रिय लोग हैं। लोकप्रिय पहले जीत चुके हैं, उनकी मैसेज जो है निगम पार्षद रही हैं बीएसपी से, और इस बार देखो उनको फिर लाए हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, धमाके से लड़ रहे हैं और प्रचार भी। कब जाए, हम उन्हें घर घर जाके महिलाओं को जगाएंगे, इस बारे में बताएंगे 2100 रुपए का क्या मतलब है। 2100 देते तो ये 10 साल में नहीं दे देते, 10 साल, और पंजाब में नहीं दे पाए, पंजाब में दे देते। ये तो सिर्फ इनका ढपोसला है भाई। मैंने ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि यहाँ दलित मुसलमानों का, पिछड़ों का नेतृत्व नहीं होने देना चाहते, इसलिए इन्होंने मिलकर, तीनों पार्टियों ने मिलकर ये एक पोंगा खड़ा करा था। अतिशी कैसा काम कर रही है? अतिशी वो तो एक काम अच्छा, अभी तक तो कोई काम दिखाई दिया नहीं है। वो रोने से हमें क्या उससे बेनिफिट है? हमारा तो काम होने से बेनिफिट जानती हैं वो। अच्छे है, जब फिर तो उन्होंने सारे दुख दूर कर दिए होंगे लोगों के। यहाँ पर स्कूलों में स्विमिंग पूल, नाले तो रोडों के बने पड़े हैं भाई। स्विमिंग पूल तो मैंने देखा नहीं, नाले जरूर चल रहे हैं रोडों पे। अच्छे नहीं हुए कहीं कुछ भी नहीं। बच्चों, बारिश होती है ना तो बच्चे भाग जाते हैं टाट पट्टा उठा करके। स्कूल इंटरनेशनल जैसे हो गए हैं, बाहर से प्रतिनिधिमंडल आता है देखने के लिए। भाई मेरे, मैं तो साथ आपको लेकर चलना चाहते हैं, दिखा देते हैं कि कैसे स्कूल है, आप देख लेना और फिर आप दिखा देना कितने बढ़िया इनने स्कूल। करोड़ रुपए दिए थे जिनकी मृत्यु हुई थी। देखो, झूठा है, सबसे बड़ा झूठा है। आपको मैंने कहा था जो सबसे बड़ा झूठा होगा वो सबसे बड़ा हरिचंद बनने की कोशिश करता है। तो ये सबसे बड़ा लपेटू राम है केजरीवाल। हाँ, एक फेंकूराम है, एक लपेटू राम है, आसाराम का बड़ा भाई झासाराम है, एक नारायण स्वामी है। ये दोनों ने अपना वही फॉर्मूला अपना रखा है को हम नाक के चने चबा देंगे। दोनों पार्टियां कौन सी? बीजेपी और आम आदमी पार्टी। तो हाथी को क्यों दे रहे हैं वोट इस बार? हाथी को इसलिए दे रहे हैं, हाथी हमारी मिशन मूवमेंट की पार्टी है, दलितों की, गरीबों की, मसीहाओं की पार्टी है, जो हमारे आदे और अधिकार के लिए लड़ती है। इसलिए हम ये तो सारे कहते हैं कि तो बीजेपी की बी टीम है बसपा। तो
देखो बी टीम तो आप लोग भी जानते होंगे कौन है बी टीम। चचा भतीजों की पार्टी है। चचा भतीजे? हाँ, जो कि कांग्रेस ने आरएसएस बनाई और आरएसएस ने बीजेपी बनाई और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी बनाई। तो ये तो आपको भी पता है, खून और खानदान एक है ये। तो आप बीजेपी दोनों में तलवारें टंगी हुई हैं, देखिए आप। वो सिर्फ दिखावा है। वो दलितों का फाउंडेशन तैयार नहीं होने देना चाहते। अच्छा। इसलिए वो ऐसा बोलते कभी हैं। बसपा मजबूत हो जा। हाँ, बसपा मजबूत हो जाएगी अगर वो हम दलितों को अपने पीछे चलाना चाहते हैं। इनका यहाँ नेतृत्व खड़ा नहीं होना देखना चाहते वोट हैं। तो बहुत है यहाँ दलितों का, तो फिर नेतृत्व खड़ा क्यों नहीं होना देता? देखिए ये प्रचार मीडिया पर भी डिपेंड है। आप मान लो इंटरनेशनल मीडिया वो तो बिल्कुल नहीं दिखाती। आप जैसे यूट्यूबर लोग हैं वो लोग दिखाते हैं। ये बताइए, 2100 रुपये महिलाओं को देंगे ये फ्री जीतने के बाद, इसका भी कुछ असर होगा चुनाव में? देखिए इसका असर समझदार लोग तो दे नहीं रहे हैं। कराड़ी विधानसभा के अंदर तो सब जाग गए हैं। अगर ये देते तो पंजाब में दे देते। अगर और आज इन्हें 10 साल करा, जितने इनका मैनिफेस्टो है उठा के देखो लो, इन्हें कितना अमल किया उस पर। तो अब इनकी भाषा पे कौन यकीन करेगा? केजरीवाल कह रहे हैं चुनाव में घोटाला करेगी बीजेपी। तो घोटाला करेगी तो रोके भाई, ये भी तो सरकार में ही है। चुनाव आयोग को जाके जाता क्यों नहीं? भी कोर्ट में अपनी अर्जी देता क्यों नहीं? कह रहे मैं बिजली पानी फ्री दे रहा हूँ, देखिए सबको। देखो फ्री तो नहीं दे रहा, लेकिन दलितों के साथ घोटाला हो रहा है। ये क्या घोटाला हो रहा है दलितों के साथ? जितना फंड होता है देश के SC ST का फंड होता है, वो सारा फंड जो है ना फ्री में जा रहा है। और जनरल कोटे का क्यों नहीं जा रहा? ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का ही फंड क्यों फ्री में जा रहा है? और हमारा तो नुकसान हो रहा है, फायदा सारे उठा रहे हैं। हमारे लोगों को पैसे से सबको बिजली पानी फ्री दिया जा रहा है। फ्री दिया जा रहा है। तो फिर आपके विधायक क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? आपके मंत्री क्यों नहीं उठाते? अब वो बिके भाई लोग हैं, उनमें वो नाथ डाल लेते हैं ना उन्हें। वो इसलिए वो दलाल टाइप के लोगों को अपने पास बिठाते हैं जो ये आवाज न खोलें। केजरीवाल जी कहते हैं हम कट्टर ईमानदार तो आप जानते होंगे कितना भ्रष्टाचार, ये सारे के सारे जेल चले गए और अब भी ये चुनाव होने के बाद फिर जेल जाएंगे। ये तो आपके सामने दिख रहा है। जो जितना इस देश के अंदर 3 चीजें बहुत मुख्य हैं। अरे तो शराब तो फ्री आपने भी आप सुनिए, 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी भाइयों को यहाँ पर जितने सबको समझाना चाहते हैं कि जितना बड़ा झूठा होगा उतना बड़ा सत्यवादी होगा, राजा हरिचंद। और जितना बड़ा कतली मर्डरी होगा उतना बड़ा देशभक्त होगा। और जितना बड़ा बेईमान भ्रष्टाचारी होगा उतना बड़ा समाज सेवी। इस बाबा साहब की वो लगा दे तस्वीर ऑफिसों में, वो ऑफिसों में लगाते हैं भाई। उन्हें हमें और तस्वीर से मतलब नहीं है, हमें दलितों के विकास और उनका उत्थान कितना किया वो हमें बता दें। जितने ये चिल्ला रहे हैं बाबा साहब की फोटो लेकर, कोई संविधान लेके चल रहा है। दलितों का कोई उत्थान नहीं किया केजरीवाल ने? किसी ने नहीं भैया। केजरीवाल ही क्या, कांग्रेस भी, केजरीवाल चाहे बीजेपी,